नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सिंपल भाषा में, एकदम सरल भाषा में, एकदम सरल तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क ख ग क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने लगते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करने लगते हैं ना, तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा लगने लगता है। क्योंकि इसके अंदर कुछ शब्द ऐसे आते हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन, इस तरीके के शब्द आते हैं ना। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी, वाइब्रेशन आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। और ये सारे वर्ड्स कभी कभी ऐसे लगते हैं, या उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, या जो समझना तो चाहते हैं, बहुत बार इन सारी चीजों को समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और एक चीज में फंस जाते हैं, जो कि होती है डिफिकल्ट बातें, मुश्किल शब्द। तो शब्द समझ आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन है, क्योंकि वो सारी चीजें जब एक साथ मिली तो वो डिफिकल्ट लगने लगा। ठीक है, तो आज मुझे लगा कि एकदम सरल तरीके से इसको पहले समझते हैं। ठीक है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अ, आप जो भी हैं, अब ये वाले वर्ड पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगी मैं। आप जो भी हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं, आपको वही मिलता है आप जो हैं। ठीक है, आप जो हैं। अब यहां पर प्लीज इस बात को समझना, इसे आसान करके समझाती हूँ कि आप क्या हैं। आप जैसा सोचते हैं बहुत बार वैसा नहीं होता, क्योंकि अंदर से आप वो नहीं हैं। अब यहीं पर आपको ये समझने की जरूरत है, तो फिर मैं अंदर से कैसा हूं, मैं अंदर से कैसी हूं, तो आपको समझ में आएगा कि अंदर से एक डर है, एक डाउट है, एक नेगेटिविटी है। पास्ट की कुछ ऐसी चीजें मैंने अपने अंदर रखी हुई हैं, बिलीव्स ऐसे अंदर रखे हुए हैं, या आपकी सोच पर उतर के तो बहुत बाद में आ रहे हैं, पहले ये आपके अंदर है। ठीक है, तो वो जो भी आपके अंदर है वो आप हैं। फ्यूचर को लेकर के एक डर है, फ्यूचर को लेकर के टेंशन है, रिश्तों को लेकर के टेंशन है, पैसों को लेकर के टेंशन है, डाउट्स इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास्ट को लेके और फ्यूचर को लेके, तो आप वो हैं, ना कि वो हैं जो अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख देख करके, सुन 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 करके अब सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको अंदर काम करना चाहिए। आप जितना ज्यादा हो सके अपने नेगेटिव बिलीव्स पर काम करो, मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लो, और थोड़ा बहुत ऐसे चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट करो जो आपको पॉजिटिव बनाए। शुरुआत से ही आपके बिलीव्स का टूटना, आपका पास्ट में रह करके ये सोच लेना कि यार वो पास्ट था, वो चला गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में कुछ हुआ होता है, हम उस चीज को अब भी वैसे ही जी रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में अगर सरल तरीके से कहूं, तो हमारे दिमाग को बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो पास्ट में घटा था या वो अब भी घट रहा है। अगर आप अपने पास्ट के नेगेटिव चीज को लेकर के अब भी वैसा ही सोचते हो, वैसे ही फील करते हो, वैसी आपको एंग्जाइटी होती है, वैसी ही टेंशन होती है, वैसा ही रोना आता है, वैसा ही दुख लगता है, तो यकीन मानिए आपने उसे पास्ट में नहीं छोड़ा है, और आप वो अभी हैं। और अगर वो आप अभी हैं, तो फिर आप वही अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसी ही चीज होती है जब आप अपने पास्ट को लेकर चल रहे होते हैं या प्रेजेंट में उस चीज को लेकर के डर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ना पास्ट है ना फ्यूचर है। ठीक है, आपका कोई कल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में अगर मैं कहूं सरल तरीके से, सिंपल तरीके से, क ख ग तरीके से, कल नहीं है। ना वो कल है जो था, ना वो कल है जो आएगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं तो आज है। आज आप क्या एक्शन लेते हैं, आज आप कैसा सोचते हैं, आज आप अपने ओल्ड बिलीव्स पर कितना काम करते हैं, आज आप अपने पास्ट के पैटर्न्स पर कितना काम करते हैं, आज आप अपने पास्ट को कितना पीछे छोड़ करके आते हैं, आज आप अपनी फ्यूचर की सारी वरीज से आजाद हो जाते हैं, आज आप कैसे जी रहे हैं। देखा जाए तो आज ही है हमारे पास, सबके पास आज है। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि लो आज वो कल है और मैं आज उस कल को जी रही हूं, आज वो वाला कल चल रहा है, जो पहले कल चल रहा था वही कल आज भी कल चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आप हमेशा आज को आज ही बोलते हो ना, कल को हमेशा कल बोलते हो, चाहे वो पुराना वाला हो, चाहे आपका पास्ट वाला हो, चाहे आपका आने वाला हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, राइट। यानी कि आपके लाइफ में कभी भी कल होता ही नहीं है। ये चीज हमें नहीं समझाई गई है, इस वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है।
जो है आज है। आज आप चीज़ों को सेट करिए। देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे तरीके से फ़ॉलो करना चाहते हो ना, तो मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा-सा ना कोर्स चैनल पर ही चला दूँ, ताकि आप उसे स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते जाओ और डे बाय डे, जैसे हमने जादू प्रैक्टिस की थी ना, उस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कोर्स, जो कि थोड़ा लंबा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं ऐड करती जाऊँगी। मैंने ऐसा सोचा है, अभी कोई प्लान नहीं है। ऐसे ही मेरे मुँह में अभी आया वीडियो शूट करते हुए। तो सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ करते हैं, ताकि आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझ सको, एटलीस्ट समझ तो सको, उसका जो बेस है वो चीज तो आप समझ सको, ताकि आपको ये पता चले कि आज में आपको क्या क्या तोड़ना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये है आपकी आज। आज को कोशिश करो जीने की, आज में अपने पास्ट को छोड़ने की, आज में अपने फ्यूचर के लिए अगर आपको सोचना है तो पॉजिटिव सोचने की। इवन अगर आपका पास्ट भी आपके माइंड में आता है और आपको टेंशन देता है, तो वहां ये देखो कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अच्छी भी थी, जो पॉजिटिव भी थी, तो उनके बारे में सोचो बजाय नेगेटिव चीजों के। तो इससे क्या होगा, आप एटलीस्ट अपना आज तो पॉजिटिव बनाओगे, भले ही आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, भले ही आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप सोच तो पॉजिटिव रहे हो। चाहे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, चाहे अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सोच तो आज में रहे हो ना। ये है सरल भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप जो आज बन रहे हो ना, सोच सोच के, भले ही आप पास्ट को सोचते हो, भले ही आप फ्यूचर को सोचते हो, देखो आज की डेट में इतना आसान नहीं है ये, आपके बहुत लंबी लंबी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस के बिना, कि आप ऑल द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहो। नहीं है पॉसिबल, नहीं है भाई पॉसिबल। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना, कि हम आज में अगर सोच भी रहे हैं, तो पास्ट का पॉजिटिव सोचें, आज ही तो बन रहा है ना वो। और फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, तो आज में हम पॉजिटिव सोचें, आज ही बन रहा है ना वो। यानी कि आप आज में रह करके पॉजिटिव सोच रहे हैं, और आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी अब अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, वो ही आपकी सोच को अट्रैक्शन पर लगा देगा। ना कि आप एक नकली तरीके से करने की कोशिश करोगे। आओ, मैंने 4 वीडियो सुन लिए, अब चलो। अंदर कौन झांकेगा कि कितना पास्ट लेकर के मैं चल रही हूँ, आगे फ्यूचर की कितनी टेंशन मैं लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि अंदर जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपकी 3D रियलिटी बनेगा, वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ना कि वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो जो आपको ऐसे लग रहा है कि बस 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 बस, बस, अंदर काम करा नहीं करा, शरीर पे करा नहीं करा, माइंड पे करा नहीं करा, मेरा तो बस मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सरल भाषा में ऐसे ही समझिए आप। आज आपको अपने पुरानी चीजों को छोड़ना है जो कि नेगेटिव है, अच्छी चीजें जो पॉजिटिव है उन्हें पकड़ करके चलिए, नो प्रॉब्लम, वो आपका आज बन रही है। ठीक है, फ्यूचर में अपने लिए जितना ज्यादा बेस्ट हो सकता है वो सोचिए, लेकिन आज में काम कीजिए। आज में जितने भी आप काम कर सकते हैं वो कीजिए। आज आपके लिए जो भी जरूरी काम है वो करिए। जैसे कि आपका खाना बनाना, पॉजिटिव होकर खाना बना सकते हो। गाड़ी चलाना, पॉजिटिव हो करके पुरानी बातों को और आने वाले फ्यूचर को पॉजिटिव होकर सोच सकते हो ना गाड़ी चलाते हुए, वो करना। अपनी ऑफिस के अंदर जो भी चीजें हैं, आपके ऑफिस की जो लाइफ जी रहे हो आप, उसको भले ही पास्ट को लेकर के चल रहे हो, पर पॉजिटिव चीजें तो लेकर के चल सकते हो ना। तो वो आज में आप जी सकते हो। रास्ते में जा रहे हो, पॉजिटिव हो करके जा सकते हो, पॉजिटिव हो करके कर सकते हो। शरीर के ऊपर काम करना है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, सारी चीजों को पॉजिटिव रख करके अपने शरीर के ऊपर वो काम करने के लिए दे सकते हो ना। माइंड में नहीं लग रही भाई, मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। अपने पास्ट की पॉजिटिव चीजों को और फ्यूचर में होने वाली पॉजिटिव चीजों को, और आज क्या पॉजिटिव चीज हुई है उसके बारे में ही सोच के मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं ना। ये आपको आप बनाएगा, और आप अभी जो ये सब करते हुए बनेंगे ना, वो आप अट्रैक्ट करेंगे। ना कि ऊपरी तौर पर नकली नकली सोच लेने से, नकली नकली चार्ट टेक्निक कर लेने से नहीं। आप जब तक अपने अंदर बैठ करके काम नहीं करेंगे, जब तक आप आज में अपने पास्ट की प्यारी चीजें और फ्यूचर की प्यारी चीजें और आज की प्यारी चीजों को मिलजुल करके अंदर वो इंसान नहीं बनाएंगे, तो फिर आपके लिए आगे जाकर के दिक्कत हो जाएगी, और आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने में परेशान होंगे। वही लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स पर ध्यान देते हैं, जो लोग ये नहीं समझते कि मैंने अपने पास से क्या लिया हुआ है और उसमें से कितना कुछ नेगेटिव है। मेरे आज में भी मैं क्या ऐसी चीजें अपनी पास्ट की और फ्यूचर की लेकर के चल रहा हूं जो कि एक्चुअली मेरे लिए नेगेटिव है। मैं अपने फ्यूचर से जुड़ करके किस लेवल पे अभी नेगेटिव सोच रही हूँ।
या सोच रहा हूँ, उन्हें इस पर काम नहीं करना। फिर वो कंफ्यूज होते हैं और फिर वो जो सरल वाली भाषा है ना, या एक्चुअली आपके लिए भी है। जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, जब आप डर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज कैसे होती है, तो ये बिल्कुल सिंपल फंडा है। आज में पीछे की चीजों को छोड़ो, आज में आगे वाले आने वाली चीजों को छोड़ो। अगर पीछे से कुछ पॉजिटिव है तो पकड़ लो, आने वाले में कुछ पॉजिटिव है तो पकड़ लो, और आज का कुछ पॉजिटिव पकड़ लो। ये तो सिंपल है, ये तो इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। एकदम कमजोर से कमजोर अगर दिमाग का भी इंसान है ना, तो वो बिल्कुल सिंपल चीज है। आपके पास्ट में कुछ भी नेगेटिव हुआ है, टाटा बाय बाय। आपके पास में कोई भी पॉजिटिव चीज हुई है, वेलकम। ठीक है। फ्यूचर में डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, टाटा बाय बाय। फ्यूचर में ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा, वेलकम। आज में मुझे अपने शरीर पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर पर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, इन सारी चीजों पे काम करना है। और अभी मैं करूंगी, मैं कर रहा हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए कर सकता हूँ, मैं किचन में काम करते हुए कर सकता हूँ, मैं घर की साफ सफाई करते हुए कर सकता हूँ, डस्टिंग करते हुए कर सकती हूँ। ये सारी चीजें मैं अपने घर के हर एक काम को करते हुए, ऑफिस के हर एक काम को करते हुए, अपने कामों से जुड़े हुए कामों को करते हुए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर जो भी काम मेरे को करने होते हैं उनको करते हुए, सारी चीजों को करते हुए ये सारी चीजें कर सकती हूँ। और ये इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। तो ये इतना ज्यादा सरल है, लेकिन उसको समझाने में कभी कभार ऐसे शब्द और इस तरीके की बातें आ जाती हैं कि वो डिफिकल्ट लगने लगता है। मुझे लगा इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको सिंपल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सके, इसे कोई भी समझ सके, इसे बहुत आसानी से आप अपनी जिंदगी के अंदर उतार सको। ग्रैटिट्यूड का सहारा ले लो ना, कितना आसान है, कितना आसान है। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना जो आपके पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पर भी जो जिनके जो दिमाग है ना वो डिफिकल्ट है ना, वो क्रिटिकल बनाने की हर चीज को कोशिश करते हैं ना, उनको ऐसे लगता है नहीं, पहले पहले हम अपनी पूरी मैनिफेस्टेशन डाल देंगे। देखिए, आपको चेक करना चाहिए पहले कि कितना पास से नेगेटिव लेकर चल रहे हो, कितना आने वाली चीजों को नेगेटिव लेकर के चल रहे हो। और वो करते करते आप जितना भी डालते रहो मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स, वो वर्क कैसे करेंगे आप खुद सोच के देखो ना। आप जो हो वही तो चीज आपको दिखने वाली है ना। आप क्या हो, आपके पास ही है अब इस वाली बात का जवाब। क्योंकि टेक्निक्स आपको हेल्प करती हैं, लेकिन उसके पहले जो ग्राउंड है उसकी साफ सफाई तो आपको करनी होगी ना। उसके अंदर आप किस तरीके के पौधे चाहते हो, आप क्या चीजें चाहते हो, वो भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना। वो कोई और तो नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आप अपने पास की कौन सी चीजें लेके चल रहे हो। कोई नहीं जानता, और ना जानना चाहता है, ना कोई इंटरेस्टेड है, ना किसी को इस बात से मतलब है कि आप अपने पास से क्या नेगेटिव लेकर के चल रहे हो और फ्यूचर के लिए क्या नेगेटिव सोच रहे हो। बल्कि ज्यादातर लोग तो इस बात के मजे लेते हैं, ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो चाहते हैं कि आप नेगेटिव लेकर के चलो। तो उनके चाहने ना चाहने से आपके अंदर का कुछ नहीं बन रहा ना, आपके चाहने से बनेगा। तो उसको जितना ज्यादा हो सके सिंपल, आज में पॉजिटिव, पास्ट का लेके चल रहे हो चलो ना, कोई बात नहीं। फ्यूचर का लेके चल रहे हो चलो ना यार, कोई बात नहीं है। लेकिन आज में जो भी लेके चल रहे हो वो पॉजिटिव लेके चलो ना। सीधा मैनिफेस्टेशन मेथड्स पर जितने लोग जंप करते हैं, अपनी छोटी 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 जो चीजों के ऊपर काम करना होता है, वही लोग फिर फेलियर के पास जाते हैं, वही लोग कंफ्यूज होते हैं, वही लोग डाउट से घिरे होते हैं। और उन लोगों को सच में समझ में नहीं आता कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ये चीजें आप जो हो, बस आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो। अब आपके पास इस बात का आंसर है, अपने पास्ट को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और अपने आज को लेके सारे थॉट्स को इकट्ठा करके देख लो कि आप क्या हो। आप जो भी हो आप वैसे ही अट्रैक्ट करने वाले हो। बस ये है जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लगा सिंपल भाषा में बात करते हैं, तो सिंपल भाषा में यही है। इसके अंदर ना कोई वाइब्रेशन आई है, ना कोई फ्रीक्वेंसी आई है, ना अलाइनमेंट आया है, ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आई है, ना आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे आया है। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको ये बताने की कोशिश की है, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी हैं, जो भी अपना पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को लेकर के चल रहे हो, प्रेजेंट छोड़ते हो, इधर और उधर ही लगे रहते हो, तो फिर आप फंसने वाले हो। आप खुद ही उसको डिफिकल्ट बना रहे हो। आपको तीनों चीजों को लेके चलना है, क्योंकि दोनों चीजें ऑब्वियसली अभी इस समय पर छोड़ पाना मुश्किल है। कि आप अपने पास्ट को भी 100% छोड़ दो, अपने फ्यूचर को भी 100% छोड़ दो। इजी बनाने का एक ही तरीका है, पकड़ो पर जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके सचमुच में ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो सचमुच में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बस वही पकड़ो। तो आप वो बनोगे, और तब आप वो अट्रैक्ट करोगे जो आप एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाहते हो।
ठीक है, आई होप मैं समझा पाई हूँ इजी करके आपको। तो इजी 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 करते हैं इसको। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन नथिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ और ख्याली पुलाव में अगर वीडियो बना रही हूँ तो नहीं बनने वाला है। मुझे बैठना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी, कैमरा सेट करना पड़ेगा और वीडियो को ऑन करना पड़ेगा, ऑन करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करने से भी काम नहीं चलेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। अगर मैं ये सोचूं नहीं नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर देगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर देगा, मैं मोटी हो रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पतला कर देगा, ले दला दन मैं पानी पिए जा रही हूँ पिए जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है यार। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में सही तरीके से अगर एक्शन लेते हैं तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे जो ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करी थे सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।